हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आज बोर्ड पे देख रहा है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वृत्त संबंधी क्षेत्रफल वाले चैप्टर से। एक क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए एंगल आपको दे दिया कितना, 30 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन है, ये बोर्ड में जो आपका खंड, अभी तो हम लोग खंड ब ही पढ़ रहे हैं, खंड ब का पहला क्वेश्चन ही। तो खंड ब का ये देखिए लास्ट बचा है, क्योंकि इसके पहले हमने ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो है ना, एक को जैसे ये तो मैंने बता दिया था कि पहले चैप्टर से आएगा ही, ये फिर त्रिकोणमिति से आएगा ही, ये आपका सांख्यिकी से आएगा ही, और ये जो निर्देशांक ज्यामिति से, ये फिक्स है, रिपीट करता रहता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन ये है, इसमें तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो फिक्स चैप्टर से आते ही हैं। लेकिन ये छठवां क्वेश्चन जो है ना, ये बदलता है। ये बदलने का अर्थ ऐसे है, जैसे मान लीजिए उसका इच्छा किया कि वृत्त से कोई पूछ दे, लेकिन ज़्यादातर वो क्षेत्रफल से ही पूछता है, या फिर पृष्ठीय संबंधी क्षेत्रफल से पूछ दे, या फिर त्रिभुज से पूछ दे। तो उसकी इच्छा, यही क्वेश्चन वो बदलता है। जैसे देखिए 2024 में, वो 23 में, 2023 में देखेंगे तो ये क्वेश्चन है पृष्ठीय संबंधी क्षेत्रफल से पूछा है, ठीक। और उसके बाद 2024 में त्रिभुज से पूछ दिया है। 2024 में वो त्रिभुज से पूछ दिया ये वाला क्वेश्चन। फिर 2025 में वो पूछा है, ये 2025 का पेपर है। तो 2025 में उसने किससे पूछा है, इससे वृत्त संबंधी क्षेत्रफल से। तो वृत्त संबंधी क्षेत्रफल से क्वेश्चन आते हैं, हर साल ही आते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ये वाला क्वेश्चन आपका किसी भी चैप्टर से उठा सकता है, लेकिन खासतौर त्रिभुज, पृष्ठीय संबंधी क्षेत्रफल और वृत्त से उठाएगा। अगर वो वृत्त से क्वेश्चन उठाएगा, अगर ऐसा सवाल आएगा तो कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री हो। तो इसका पहले फिगर बना लेते हैं। वो कहा है कि एक वृत्त है, इसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना। त्रिज्य खंड क्या होता है, जो त्रिज्या द्वारा खंडित हो। ये त्रिज्य खंड हो गया, और इसका कोण दिया है और त्रिज्या दे दिया 14 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे दिया है, और इसके बीच का कोण दे दिया है 30 डिग्री। तो यही आपसे ये जो पूरा इतना है, यही त्रिज्य खंड पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है। कहाँ बताएं, इधर ही, चलो इधर बता देते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य देखिए इसमें ना फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो पृष्ठीय संबंधी क्षेत्रफल और आपका ये वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है सवाल लगाने के लिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है आपका θ/360 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे थीटा क्या है, त्रिज्याओं के बीच का कोण है। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, और जब तक वो न कहे 22/7 रखिए। आर का मान 14 त्रिज्या है, तो रख दीजिए। थीटा का मान 30/360 गुणे पाई का मान रख दीजिए 22/7, और आर का मान त्रिज्या दिया है 14 का स्क्वायर, तो 14 दो बार लिख देते हैं। 7 से काट दीजिए, 7 दूनी के 14, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटें 2 तिहाई 6, और 2 से 11 बार में। अब जो बचा उसको लिख लीजिए, 3 से तो कोई कटेगा नहीं। 11 चौक 44 के 4, अभी 4 बचा है, 11 कम 11 4 15/3, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, और फिर 3 एक कम 3, फिर 1 बचा, फिर 0.33 आता रहेगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपका कितना आ गया, क्षेत्रफल बराबर 154 भी लिख देंगे तब वो आंसर सही रहेगा। हम यहाँ पे काट दे रहे हैं 51.33। किस में आंसर आएगा,
सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है भाई, तो ये था आपका त्रिज्य खंड के लिए क्वेश्चन। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो हम बताएंगे अब सेक्शन बी का जो है, पहला क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। अब सेक्शन बी का हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या क्या पूछेगा। जैसे क्वेश्चन दूसरा में भी 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 क्वेश्चन है दूसरे में। तो इसमें किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके लिए इतना ही। और वीडियो देखिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी भेजिए, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।